नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी करते हैं हम। 20 ऐसे स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं जो दिन भर एक्शन में रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है जहां पर न्यूज फ्लो स्ट्रॉन्ग है या फिर जहां पर टेक्निकल पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर है मार्केट, लेकिन कल टचिंग डिस्टेंस पे थे 10,000, वो आंकड़ा छू नहीं पा। एसएक्स निफ्टी भी आज संकेत दे रहा है कि वो भी जो जितना पास आते जा रहे हैं ना उतनी नर्वसनेस बढ़ेगी। ट्रेडर्स का इनडिसीजन बहुत है इस समय मार्केट को। इनफैक्ट रजत, आप तो मेरे से भी बड़े बुल हैं। आप कभी खराब मार्केट भी होता है तब भी कोई भी सेल कॉल नहीं बताते। आपका कितना कन्विक्शन है कि आज 10,000 हिट हो जाएगा? कन्विक्शन तो देख लीजिए, मैंने इनफैक्ट बहुत दिनों से कोई सेल कॉल उतारी नहीं है। आज भी 10 के 10 सौदे जो है वो खरीदारी की साइड पे ही हैं। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे शॉर्ट करना मार्केट को, मैं तो ये समझता हूँ अगर 10,000 का आंकड़ा पार हो गया तो उसके बाद नहीं, आज की प्रोबेबिलिटी 10,000 हिट होने की? प्रोबेबिलिटी तो बहुत है। देखिए, बहुत टचिंग डिस्टेंस पे है। 35 पॉइंट्स कभी भी बाजार 35 पॉइंट्स निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते, लेकिन ये 35 पॉइंट्स दूर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये जो लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है। इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस खड़ी होती हैं 10,000 के लेवल पे। इतना इजीली बाजार जो बियर्स है ना वो ग्रिप छोड़ेंगे नहीं। और अब देखते हैं बुल्स में कितनी क्षमता और कितना। रजत, मैं कल भी सुन रहा था कि 10,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि जैसे ही वो हिट हो एक टच एंड गो वाला मामला होगा और हो सकता है कि बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि टच एंड गो वाला मामला होगा, बिकवाली होगी, लेकिन मैं समझता हूँ 10,000 का आ गया तो उसके बाद फिर शॉर्ट स्क्वीजिंग हो जाएगी मार्केट, तेजी और भी बढ़ती हुई, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट था इस सीरीज में। लग नहीं रहा था 10,000 के लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए। चलिए उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज जो संकेत है वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। क्योंकि आप एशियन मार्केट की शुरुआत देखिए, ज़्यादातर मार्केट्स आपको पॉजिटिव साइड पे कारोबार करते हुए आएंगे। एग्जैक्ट निफ्टी देखिए 5 पॉइंट के आसपास के गेंस दिखा रहा है। ये हरे निशान में रहे, यही अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। 9970 के आसपास के लेवल से। और एशियन मार्केट देखिए, ज़्यादातर मार्केट्स आज ग्रीन में कारोबार कर रही हैं। बड़ा ट्रिगर है इस हफ्ते में एफओएमसी की बैठक आज 2 दिन की शुरू हो रही है। उससे क्या इंडिकेशन निकल के सामने आते हैं उसको बाजार काफी कीनली अवेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, कल यूएस के मार्केट्स में भी नैस्डैक देखिए फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज अगर थोड़े से भी पॉजिटिव इंडिकेटर मिल गए ना इंटरनेशनल मार्केट से, एशियन मार्केट स्पेशली, तो हो सकता है लेवल शुरुआती सत्र में ही आता हुआ नजर आए। उम्मीद करते हैं 10,000 का लेवल आज मार्केट छुए। लेकिन कल के सत्र में जो आपको स्टॉक्स बताए गए थे बाजार खुलने से पहले, फटाफट से उसका रिकैप देख लेते हैं। कौन से स्टॉक्स थे जहां पर टारगेट हिट होते हुए नजर आए। पोर्टफोलियो में HPCL शामिल करने की सलाह दी गई थी। इस स्टॉक में शुरुआती सत्र में मोमेंटम बना। डी-मार्ट स्ट्रॉन्ग मूव मिला, इसमें रिजल्ट्स का ट्रिगर था। शुरुआती सत्र में स्ट्रॉन्ग मूव मिला, उसके बाद हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन टारगेट को हिट कर गया ये स्टॉक। दमदार एक्शन देखने को मिल रहा था बैंकिंग स्टॉक्स में। J&K बैंक्स 8% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया और थिरुमलाई केमिकल पे भी 9% के रिटर्न मिले। स्ट्रॉन्ग मूव था थिरुमलाई केमिकल पे, और केमिकल स्टॉक्स वैसे ही कल काफी स्ट्रांगली परसेंटेज के लिहाज से चढ़ने वाले स्टॉक्स साबित हुए। इसके अलावा IFL होल्डिंग पर खरीदारी की सलाह दी गई थी और कल ब्रोकिंग हाउसेस के जो शेयर्स थे वहां पर एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी। कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी बनाने की सलाह थी उसमें MCX शामिल था। 3.5% चढ़ा ये स्टॉक, ये आज के लिए भी काफी अट्रैक्टिव बेट है। इसके अलावा जुआरी ग्लोबल स्टॉक पे मूव पॉजिटिव था। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, डेल्टा कॉप और BEML जैसे स्टॉक्स पे रिटर्न देखिए आप 2.5% से 4.5% के जनरेट होते हुए नजर आए। तो ये तमाम सौदे टारगेट हिट या फिर टारगेट के बेहद करीब पहुंचे। तो पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक्स होते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स आज भी आपको बताए जाएंगे। शुरुआत कैसे करेंगे संदीप? शुरुआत में JM फाइनेंशियल के साथ करना चाहूँगा। देखिए, ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं वो आज भी ट्रेड में लाइमलाइट में रह सकते हैं। इनफैक्ट कल मैंने IFL होल्डिंग्स को उतारा था जो टारगेट को हिट किया था, और आज मुझे लगता है कि JM फाइनेंशियल जिस तरह के नंबर्स इसने कल बाजार बंद होने के बाद पोस्ट करे हैं, आज एक बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। 86 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 128 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है, रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है मार्केट में, तो जो ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स हैं उनके जो परफॉर्मेंस है अर्निंग्स वाइज वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और 86 करोड़ रुपए के मुकाबले 128 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है वो काफ़ी बेटर नंबर है। और आय में भी देखिए 476 करोड़ रुपए का नंबर था पिछले साल किसी क्वार्टर में, वो बढ़कर 709 करोड़ रुपए पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो वॉल्यूम पुशअप हो रहे हैं मार्केट्स में उसका जो फायदा है वो ब्रोकिंग हाउसेस के शेयरों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। JM फाइनेंशियल में मुझे लगता है कि नंबर्स के दम पे आज 131 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। 125.50 का आपको दिन के दौरान स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा अर्निंग्स का इंपैक्ट अगर आप समझें तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है जिसके नतीजे आए थे। नतीजों में अगर आप देखें तो नंबर्स वाइज जो मुनाफे का फिगर है वो तो अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात नजर आ रही है नतीजों में वो है इनकी जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है। एक तो जो नेट NPA है वो 0.36% के मुकाबले 0.3% हुए हैं, और जो ग्रॉस NPA है 0.85% के मुकाबले 0.8% के हुए हैं। यही एक मेन फिगर रहता है अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें। जब उनके नंबर्स आते हैं तो जो इनके प्रोविजनिंग के नंबर और दूसरा इनके जो एसेट क्वालिटी है उसमें किस तरह के नंबर्स आते हैं, उससे बाजार ये गौर करने की कोशिश करता है कि इनके जो लोन बुक है, जो NPAs की स्थिति है वो कैसी है। अगर सुधार होता है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए कमेंट्री भी पॉजिटिव है तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। मुझे लगता है कि कल की 2% की तेजी के बाद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आज फिर से गेंस देखने को मिल सकते हैं। 1180 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 1150 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा।
चलिए, एक स्टॉक है सिम्फनी, जहां पर लेटर हाफ में बहुत स्मार्टली गेन होते हुए नजर आया और वैसे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में इतने अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिले नहीं है। इन स्टॉक्स में अब काफी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। कल अंतिम चरण में वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई और लगातार 2 सत्रों से देखिए आप इस स्टॉक पे वन वे ट्रैक पर ट्रेडिंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग मूव है और इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली तो बाय कॉल निकलती है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी सेटअप है, स्ट्रॉन्ग मूव मिल चुका है, तो अपने टारगेट्स को आपको छोटा रखना होगा। 1455 तक के टारगेट्स आज सिम्फनी पे आप लगाकर चलें और 1412 का एक स्टॉप लॉस आज के ट्रेड में तीसरे सत्र में भी काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकती है सिम्फनी। इसको अपने रडार पर रखें, हो सकता है मूव दोपहर तक मिले, लेकिन इस स्टॉक पे आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही ट्रेडिंग करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक्स, जिसमें तेजी बढ़ रही है। इनफैक्ट ये बता दूं कि एमपी बिरला ग्रुप की जो कंपनी यूनिवर्सल केबल और साथ साथ मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्प का जेवी है, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग मूव है स्टॉक पे। कल भी 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली, लेकिन 2015 के बाद मौजूदा स्तर देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकली मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है ये शेयर। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 62% के स्टॉक में डिलीवर होते हुए नजर आए हैं। 1002 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से, लेकिन अगर तेजी आज भी बरकरार रही तो 1025 1030 तक के लक्ष्य विंध्या टेलीलिंक्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइड करें वेव को, तेजी स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। हटको होगा अगला स्टॉक जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नंबर्स के दम पे आज फिर से तेजी इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। देखिए, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और अच्छे खासे गेन्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। जितना इसका इशू प्राइस था उसके मुकाबले तगड़े रिटर्न्स इसने डिलीवर करके दिए हैं। और कल रजत आपको याद हो तो मैंने डीमार्ट को भी उतारा था और यही बात थी कि अपने इशू प्राइस से वो काउंटर 3 गुना हो चुका है। अगर इस काउंटर में तेजी बढ़नी है तो जाहिर सी बात है जो अर्निंग्स का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये भी एक ऐसी लिस्टिंग रही है जहाँ पे हमने देखा काफी जबरदस्त रिटर्न बनते हुए दिखे थे और बाजार को इस कंपनी के नतीजों का इंतजार था। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि इक्विटी कम है इसकी मार्केट में, इसी के कारण वो तो एक कारण है ही, जिस वजह आप हटको देखिए, सीडीएसएल देखिए, जबरदस्त रिटर्न इन काउंटर्स में देखने को मिला था क्योंकि एपेटाइट बहुत ज्यादा है। हर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या तो फिर जो निवेशक है वो अपने पोर्टफोलियो में चाहता है कि जो शेयर्स हैं वो ओन करे। तो बाजार में अवेलेबिलिटी कम है, अगर सप्लाई कम है तो वो तो एक फैक्टर है ही है, लेकिन जो दूसरा मेन फैक्टर है जो कि ज़्यादा ठोस है वो है फंडामेंटल्स, यानी कि जो अर्निंग सपोर्ट आता कि नहीं आता है। हटको के केस में अगर आप देखें जो अर्निंग्स का सपोर्ट है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है क्योंकि कल जो नंबर्स आए उसमें आप देखिए जो आय है 891 करोड़ से बढ़कर 929 करोड़ आई है और मुनाफा देखिए करीब 50% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। 139 करोड़ रुपए का नंबर था पिछले साल किसी क्वार्टर में, वो बढ़कर 211 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। तो जिस तरह के नंबर्स आए हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि जो रन अप आया है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखेंगे अर्निंग्स उसको। तो आज के लिए नंबर्स के दम पे आप अगर खरीदारी करें तो 91 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने 95 तक के जो जोन्स हैं वो भी इस काउंटर में आते हुए देखे थे। आज के लिए 91 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 87 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला शेयर होगा एमसीएक्स। देखिए, कल भी मैंने बोला था कि स्टॉक में तेजी बन सकती है और वैसा हुआ भी। डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, 3.5% स्टॉक पे कल के सत्र में मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आया और अब दूसरे सत्र में यहाँ पर 200 दिनों की एवरेज के ऊपर टिका ये स्टॉक। तो टेक्निकली काफी अट्रैक्टिव बेट है और वैसे भी कल ये खबर थी कि काली मिर्च का वायदा एमसीएक्स पर शुरू हो रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग मूव डिलीवर उसके कारण हुआ। और दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग जब शुरू हो जाएगी तो ये सभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स जनरेट होंगे एमसीएक्स से उससे फॉर्च्यून्स बदल सकते हैं कंपनी के। 1157 ये एक स्टॉप लॉस आज के ट्रेडिंग सत्र के लिए आपको लगाना होगा, लेकिन क्योंकि ये तेजी में है और वायदा एक्सपायरी बहुत नजदीक आ गई है तो अब 1190 तक के टारगेट्स एमसीएक्स पर अब लगा सकते हैं। वो स्टॉक्स जो इस हफ्ते की ओपन में काफी पॉजिटिव हुए हैं अब उनमें तेजी बढ़ सकती है, जिसमें एमसीएक्स प्रोमिनेंटली ये ट्रेडर्स के रडार पर रहेगा। आज के सत्र के लिए 1190 का टारगेट है और 1157 का एक स्टॉप लॉस। 6 ट्रेड्स आपको बता दिए गए हैं, तमाम ट्रेड्स खरीदारी की साइड पे हैं। अब देखते हैं आज का ईपीएस शेयर यानी कि एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर कौन सा। एक रियल एस्टेट स्टॉक है डीबी रियल्टी है, इसे मैंने आज बतौर ईपीएस के तौर पर चुना है रजत। और मुझे लगता है कि ना केवल जो रियल एस्टेट पैक है उसमें जो महाराष्ट्र बेस्ड जो कंपनीज है इसमें आप डीबी रियल्टी की बात कीजिए, पेनिनसुला लैंड, हब टाउन, डीएस कुलकर्णी, फिनिक्स मिल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर हैं जिन पे आप पूरे दिन के दौरान नजर रखे चले। मुझे लगता है कि काफी अच्छे गेंस आज के दिन में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि डीबी रियल्टी अगर आप देखें ज्यादातर कारोबार इस कंपनी का मुंबई के आसपास के इलाकों में है। 2007 में इस कंपनी ने कारोबार शुरू किया था, तब से अगर आप देखें मुंबई में ज्यादा कारोबार है और अब पुणे में ज्यादा ही फोकस कर रही है। और मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र बेस्ड जो कंपनीज है वो इसलिए ज्यादा चलेंगी क्योंकि कल ऐसी खबर निकल के सामने आई कि महाराष्ट्र सरकार ने जितनी भी लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज हैं और जो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज हैं उनको कहा है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन परमिट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर में उसकी जो अवधि है उसे घटाकर 45 दिन कर दिया जाए। पहले 60 दिन में जो सारे अप्रूवल्स हैं वो दिए जाते थे और ये अगर आप देखें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उनमें जो डिलेज होते हैं, उनमें जो देरियां होती हैं, उसके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट्स मिलते हैं वो अब समय पे मिलते हुए दिखेंगे।
अगर आप ये जो 45 दिन की समय सीमा उसकी बात भी करें तो उसके लिए जो बिल्डिंग परमिशंस की बात की जाती है उसका जो समय सीमा है वो 30 दिन किया गया है घटा के। प्लिंथ चेकिंग जो परमिशंस है उसकी समय सीमा 7 दिन रखी गई है और जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं अथॉरिटीज़ की ओर से उसकी जो समय सीमा है वो घटाकर अब 8 दिन कर दी गई है। तो कुल मिला के 45 दिन में पूरे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं जो जितने भी अथॉरिटीज़ देती हैं वो घटा के 45 दिन कर दिया गया है, जो कि पूरे जो रियल एस्टेट स्पेस है और जो खासतौर पे महाराष्ट्र बेस्ड जो कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। डीमोनेटाइजेशन का ऑलरेडी कोई इंपैक्ट नहीं था, सुबह के नंबर्स हमने देखे ही थे, जो प्रीसेल्स के नंबर दूसरे क्वार्टर में भी आए थे वो बेहद स्ट्रांग देखने को मिले थे। तो ओवरऑल देखा जाए डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है और अगर रेगुलेटर की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए अप्रूवल आते हैं, डिलेस कम करने की बात की जाती है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और तीसरी बड़ी बात है जो कि आइसिंग ऑन द केक हो सकता है वो है रेट कट। अगले हफ्ते 2 अगस्त को जो बैठक होनी है आरबीआई की उसमें अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो जाहिर सी बात है जितने भी रेट सेंसिटिव स्पेस है, चाहे वो रियल एस्टेट की बात कीजिए या तो फिर बैंकिंग की बात करिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। मुझे लगता है कि इन ट्रिगर्स के दम पे आज डीवी रियल्टी में खरीदारी हो सकती है। 38 का स्टॉप लॉस रखे, 42 तक के जोन इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। पेट्रोकेमिकल शेयर्स काफी अट्रैक्टिव बैठे हैं इस मार्केट पे। पन्नामा पेट्रो एक स्टॉक है जहां पर मोमेंटम और बढ़ सकता है। देखने टेक्निकली तो यहां पर 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंक कोटिंग रबर टेक्सटाइल कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को केटर करती है। डिमांड बहुत स्ट्रांग है प्रोडक्ट की और इंक सेगमेंट से लगभग 20% की सेल्स जो है वो जनरेट करती है कंपनी का खुद कहना है कि यहाँ पर वो 2 प्लांट्स के तलोजा और अंकलेश्वर दोनों का एक्सपेंशन कर रही है और वहाँ से कैपेसिटी जो जनरेट होगी वो आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बढ़ाएगी। 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड है और 10% के मार्जिन जो पन्नामा पेट्रो इंटैक्ट रखेगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मूव था कल के सत्र में, 7% की तेजी थी, लेकिन ये मोमेंटम कॉल रहेगी। 174 तक के टारगेट्स आप पन्नामा पेट्रो पे लगा सकते हैं। 167 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और मैं फिर से कह दूं कि केमिकल स्टॉक्स पे इस समय मोमेंटम है, आप राइड कर सकते हैं। तमाम केमिकल स्टॉक्स इस समय एक्शन है, पन्नामा पेट्रो में से एक है। 174 का टारगेट आज के लिए, 167 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। इंटरेस्टिंगली ज्वेलरी स्पेस में खरीदारी है। थंगामाइल ज्वेलरी एक स्टॉक है जहां पर ट्रेडर्स जो है काफी एक्टिव होते हुए नजर आए कल के सत्र में। लगातार दूसरे हफ्ते इस शेयर पे मोमेंटम है और 2017 के उच्चतम स्तर पे ये ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक तेजी बढ़ सकती है। आज के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 296, स्टॉप लॉस 284 285 के जोन्स पे आपको कैरी करना होगा। तेजी इसको आज 296 तक के टारगेट तक ले जा सकते हैं। हपटाउन एक और रियल एस्टेट काउंटर है जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, महाराष्ट्र बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनमें आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जितनी भी स्पेशल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की जो समय सीमा है वो 60 दिन से घटाकर 45 दिन करने के लिए कहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में तेज़ी आती है, परमिशंस मिलने में जो देरियां होती हैं वो अगर कम होती हैं तो ये जाहिर सी बात है रियल एस्टेट कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। हपटाउन चूंकि इसका कारोबार भी ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही है तो इसके लिए भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। आज के लिए 132 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 127 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए फटाफट से रीकैप देख लेते हैं। 10 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं, 10 के 10 खरीदारी के सौदे हैं। शुरुआत जो मैंने पोर्टफोलियो की है वो है सिम्फनी के साथ। कल लेटर हाफ में वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक पे खरीदारी बन रही थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अभी उतनी स्ट्रांगली खरीदारी नहीं हुई है। मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है तो इन स्टॉक को भी चेज किया जाएगा। सिम्फनी 2 सत्रों से एक्टिव है, 1455 का टारगेट रहेगा, 1412 का एक स्टॉप लॉस। विंध्या टेलीलिंक्स इस स्टॉक पे तेजी बढ़ सकती है जिसको 1025 1030 तक के लक्ष्य के लिए जा सकती है। आपको 1002 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना है। M6 वायदा कारोबार पे बहुत एक्टिव है, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से इसने 200 दिनों के एवरेज को संभाला है और अब वायदा एक्सपायरी नजदीक है तो M6 पर और तेजी बढ़ सकती है। 1190 का टारगेट है, 1157 का एक स्टॉप लॉस। बतौर EPS शेयर मैंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी को उतारा है आज, पन्नामा पेट्रो, जिसपे 174 के टारगेट्स ओपन है, 167 का एक स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। और थंगामाइल ज्वेलरी खरीदते हैं तो 296 के टारगेट के लिए खरीदें, 285 287 के जोन पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। JM फाइनेंशियल के साथ मैंने शुरुआत करी थी। ब्रोकिंग शेयर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ही है मार्केट में और कल इस कंपनी के नंबर्स आए हैं, 86 करोड़ से मुनाफा 128 करोड़ हुआ है, उस वजह से आज तेजी बन सकती है। 131 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इंडियबुल हाउसिंग फाइनेंस कल भी 2% मजबूत था, चाहे आप नेट NPA की बात कीजिए चाहे ग्रॉस NPA की बात कीजिए, Q1 में दोनों में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कमी आई है, उसे बाजार पसंद करेगा। 1180 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। हटको हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, काफ़ी बड़ी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली और अर्निंग्स का सपोर्ट भी है, मुनाफा करीब 50% बढ़ता हुआ दिखाया। आज ये काउंटर 91 तक के जोन से अप्रोच कर सकता है। डीबी रियल्टी महाराष्ट्र बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके लिए जो अप्रूवल्स की समय सीमा है 60 दिन से घटाकर 45 दिन की गई है, तो 42 रुपये का टारगेट डीबी रियल्टी में। और हपटाउन एक और महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, आज के लिए 132 का टारगेट प्राइस होगा, 127 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें।